नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व की बात कर लेंगे। अधिकतम कितना होता है? जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान की बात कर लेंगे, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है दूध एक उदाहरण है। दूध किसका एक उदाहरण है? दूध की बात कर लेंगे, कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा की बात कर लेंगे, किससे उत्पन्न होती है? ये संलयन से उत्पन्न होती है, नाभिक के संलयन से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट की बात कर लेंगे, किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे अधिक कठोर पदार्थ हैं। सबसे अधिक कठोर पदार्थ की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये हीरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है किसी वस्तु का भार चांद पर होगा। किसी वस्तु का भार चांद की बात कर लेंगे, इस पर चांद पर कितना होता है? तो पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष की बात कर लेंगे, किसका मात्रक हो जाएगा? ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है बोला जा रहा है कि जल शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। तो जल शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग की बात कर लेंगे, रंगीन पानी को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। जल शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग पानी को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है बोला जा रहा है लाल दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। लाल दृष्टि दोष के उपचार की बात कर लेंगे, ये उत्तल लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग की बात कर लेंगे, सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है, यानी इन वैक्यूम में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग की बात कर लेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें भी दोहरा है, इसमें भी दोहरा है, यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन की बात कर लेंगे, समतल सतह से होता है, समतल सतह से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है जल का रासायनिक सूत्र। ये सबको पता है कि H2O होता है, H2O होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी पिंड का जड़त्व की बात कर लेंगे, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वह यंत्र जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आमीटर कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन का प्रयोग की बात कर लेंगे, किस लिए किया जाता है? घाव पर किया जाता है। आयोडीन का प्रयोग घाव भरने में किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा की बात कर लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है। NO2 से होता है, SO2 और NO2 से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था? वानस्टन और क्रिक ने किया था, वानस्टन और क्रिक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हरे पौधे में भोजन संश्लेषण होता है। तो हरे पौधे की बात कर लेंगे, भोजन संश्लेषण जो होता है ये पत्तियों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना की बात कर लेंगे, किसका उदाहरण हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाकर
लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, तो रक्त शुद्ध करने वाला अंग की बात कर लें क्या हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा, मतलब किडनी हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या की बात कर लेंगे, कितनी होती है, 206 होती है, 206 हड्डियाँ होती है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को एंड करते हैं।